तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 13 मन और श्रवण के अध्ययन के लिए निर्देश। श्रवण के मन का अध्ययन। एक चित्र को सुनो। शिव ने षण्मुख को ध्वनि की ध्वनि के साथ तालमेल बिठाना सिखाया। सच्चा अध्ययन। अनुवादित क्या ये षण्मुख के जन्म का गुण है? परमात्मा को सुनो। भगवान शिव ने कहा, अच्छी कृपा का स्रोत, ताकि षण्मुख परमसार और उसकी प्राप्ति को समझ सके, ताकि वह ध्वनि की ध्वनि के साथ तालमेल बिठा सके। मेरे बेटे, अगर तुम्हें मेरे शब्दों पर विश्वास है तो तुम एक ठोस प्राणी बन जाओगे, जिसकी चेतना तुम्हारे नाक, चेहरे और सिर में व्याप्त होगी। यदि तुम शाश्वत मुक्ति चाहते हो तो इसकी प्राप्ति के लिए पहले बताए गए 7 चरणों के अलावा 3 तरीके आवश्यक हैं: श्रवण, ध्यान और समाधि। इनका दिन रात अभ्यास करने से तुम स्थायी मुक्ति का शब्द प्राप्त करोगे, जो आत्मा की प्राप्ति है। यदि शिष्य को ब्रह्मज्ञान, जो आत्मज्ञान का स्वरूप है, भी सिखाया जाए तो भी उसकी मंद बुद्धि ब्रह्म के आनंद का अनुभव नहीं करती। इसलिए आत्मज्ञानी को गुरु के मार्गदर्शन में श्रवण, ध्यान और समाधि का अभ्यास करना चाहिए। पहले गुणों का अभ्यास और फिर 3। श्रवण ब्रह्म का स्वरूप है, मन विष्णु है, स्वयं शिव बनने का अध्ययन वास्तविक आत्मा है। तेज, बल, भाग्य और ये तलवार जीवन रूपी जगत पर प्रहार करने के लिए तेज हरि है, अर्थात ये भौतिक धन इच्छा का शत्रु है। ये योग जगत के कल्याण के लिए है, अर्थात संसार को जन्म और मृत्यु के दुखों से मुक्त करने और एकनाथ का दर्शन कराने के लिए है। जब श्रुतियां इसे विजय मानकर स्तुति कर रही थीं, तब ये साधना 3 रूपों में अवतरित हुई। 6.1 श्रवण। अपने गुरु के चरणों की अच्छी तरह से सेवा करते हुए उन्होंने अपने मन में गुरु द्वारा कही गई बात सुनी। मैंने देखा, सत्यापित है कि मैं चेतना हूँ और मैं किसी अन्य बुद्धि को नहीं सुनता। शुद्ध श्रवण का अर्थ है गुरु के चरणों में अतीत के अनेक ज्ञान को रखकर भक्तिपूर्वक सुनना, ये कहते हुए कि गुरु के वचन ही श्रुति हैं और गुरु का मत समस्त निगमागमों का सार है। गुरु वेदों के प्रमुख द्वारा कहे गए परम अर्थ को व्यक्त करते हैं और श्रवण काल में सभी भेदों को नष्ट कर देते हैं। वे मन को दिखाते हैं कि तुम शाश्वत और अनंत सद्गुण हो। गुरु तुम्हें श्रुति और षड्रिंग की सहायता से यह सिखाते हैं कि तुम तर्क से परे निर्विकार ब्रह्म हो। इस प्रकार गुरु के वचनों का निरंतर आदर करना और समझना श्रवण है। श्रवण का अर्थ है गुरु की उपस्थिति में दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार के शास्त्र, श्रुति, स्मृति, पुराणों की कथाएं, प्रमाण, उदाहरण और वेदांत के निष्कर्ष, इन सबको विभिन्न प्रकार से सुनना और समझना। विभिन्न प्रकार के साधक, उनका नैतिक आचरण, योग, सगुण योग के फल, ध्वनि, दृष्टिकोण, उन सभी भेदों, अभेद का समाधान, विभिन्न मंत्र और तंत्र, चक्र, 6 गुना सिद्धांत, 5 गुना कोश और आत्मा का ज्ञान, जो इन सभी सिद्धांतों से अद्वितीय है, विभिन्न साधनों और तकनीकों के माध्यम से श्रवण कहा जाता है। आत्मा कौन है? क्या यह आत्मा या परमात्मा है? गुरु के मुख से सुनकर आत्मा ही वास्तविक परमात्मा है। सर्वव्यापी ईश्वर वह है जो मन से खुद को समझाता और समझता है। दृश्यमान शरीर को अपने सामने रखकर वह जानता है कि वह शरीर नहीं है। यहाँ बताए गए सिद्धांत बुद्धिमान तर्क द्वारा निर्धारित होते हैं कि शारीरिक कार्य अर्जित किए जाते हैं और आत्मा जागरूकता से प्राप्त नहीं होती है। ये देखना कि इंद्रिय समूह आत्मा नहीं है। तर्क यह है कि जो वस्तु को देखता है वह वस्तु से भिन्न है। 5 तत्वों को अपने सामने रखकर वह जानता है कि ये आत्मा नहीं है। शरीर को देखने वाला जागरूकता ही आत्मा है। श्रवण ये जानना है कि अनंत आत्मा व्यापार है, व्यापार आत्मा नहीं है। पुण्य और पाप आत्मा नहीं है। नाम और रूप आत्मा नहीं है। श्रवण ये जानना है कि ये नित्य प्रकाशित महाज्योति जड़ शब्द हैं। आत्मा स्वयं नहीं है। रात और दिन, स्तुति और धिक्कार, कान और नाक आदि इंद्रियां, जबड़ा तोड़कर कार्य करने वाला मन, प्राण धर्मों के रूप में भूख और प्यास, शरीर धर्मों के रूप में दुख, मृत्यु, शोक और मोह जो मन के विषय हैं, ये सब वह स्वयं नहीं है, क्योंकि वे स्वयं ही भयंकर और जड़ रूप में लीन रहते हैं। आत्मा नित्य शुद्ध पवित्र ज्ञान है। आत्मा ही सम और दोषरहित चंद्रशेखर परब्रह्म है। इस प्रकार समझने वाला श्रवण। 1.7.2 ध्यान। गुरु के वचनों का श्रवण जो सत्य की स्याही है। वह ध्यान है जो नित्य चिंतन करता है कि यह परमानंद है। ये निःसंदेह शरीर साक्षी पर वस्तु सोहम है। मन तर्क और प्रमाण के द्वारा स्वयं को आत्मा, सर्वव्यापी, महान, नित्य सत्य के रूप में स्मरण करता है। अपने उचित स्थान पर बैठकर शरीर की गंधों को त्याग कर नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करके नाड़ी को दृढ़तापूर्वक थामे हुए और अपने ही अग्निचक्र में शिव के तेजस्वी तेज को निहारते हुए मन स्वयं को आत्मा के रूप में स्मरण करता है। वे मन की विजय के लिए एक दृष्टांत कहते हैं। एक कौवा जहाज पर बैठा था और जहाज आगे बढ़कर समुद्र के बीच में चला गया।
कौवा उछलकर ऊपर उठा और उसने देखा कि चारों ओर जल है, परंतु किनारा न देखकर रास्ता भूलकर वह वापस जहाज पर बैठ गया। इसी प्रकार चंचल मन जब वह वस्तुओं के ऊपर से उड़ता हुआ और भटकते भटकते थक जाता है, तब वस्तुओं में लीन मन को पकड़कर अपने भीतर ले आता है। स्थिर खड़े होकर अपने मन की सुनो। अपनी आंखें बंद करके झाड़ू लगाकर यह विश्वास करते हुए कि शुभ शिव, जो चंद्रमा और आभा का प्रकाश है, मन है, सद्भावना के साथ बिना रुके इसका स्मरण करते हुए। जाति आप नहीं हैं, या सभी जातियां आप हैं, अजन्मा सत्य है। लज्जा, भय या नैतिकता की कोई भावना नहीं है। आप में कोई पाप नहीं है। मन दृढ़ता से याद करता है कि आप सर्वव्यापी आत्मा हैं। जब आप स्वास्थ्य के साथ आत्मा का ध्यान करते हैं, यदि बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो अपने घोंसले में खुदाई किए बिना, चिल्लाए बिना आप इसे ज्ञान समझाते हैं, और मन के शून्य में, उदासीन के ज्ञान के प्रकाश में, यह मन है जो गुरु की शिक्षाओं को याद करता है ताकि बुद्धि काली हो जाए और स्थिर हो जाए। मामलों में भले ही कोई सुख न हो, इंद्रियां लगातार देखी और देखी गई चीजों की ओर बहती रहती हैं, और यदि कोई कहे, हे मन, आत्मा का स्मरण कर, तो मन अपनी इच्छानुसार वस्तुओं का स्मरण करेगा, और मन मूर्ख की भांति व्यवहार करेगा, कही गई किसी भी बात को अनसुना कर देगा। ऐसे समय में साधक वैराग्य की शक्ति से मन की नाक पर पर्दा डालकर उसे शांत रखता है। ध्यान वह साधन है जिसके द्वारा मन पर विजय प्राप्त की जाती है, जिससे मन सुख के स्वप्न की कामना न करे, इच्छित वस्तु की इच्छा न करे, आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु में आसक्त न हो, और आत्मा के समीप जाने का विरोध न करे। ये शांति योग का दूसरा आंतरिक साधन है। 2-7-3 निदिध्यासन। ध्यान द्वारा निसंदेह ज्ञान प्राप्त करने के बाद जैसे सूर्य के समक्ष अंधकार छा जाता है, पूर्व के महान पाप नष्ट हो जाते हैं। मन द्वारा आत्मा का अनुभव अटल हो, इसके लिए व्यक्ति को अपने भीतर ध्यान करना चाहिए। जैसे एक लकड़ी क्षण भर में जंगल को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही मन ने भी आत्मा से दृढ़तापूर्वक युद्ध करने के लिए प्राण को लुप्त कर दिया है और ब्रह्म से हाथ बांध लिए हैं। यही निदिध्यासन है। उसने मंद्राद्री को तोड़ा और उसे लाया, सिंधु के मध्य में रख दिया, ताकि उस दिन उसे राक्षसों को पीकर अमृत देख सकें। इसी प्रकार सुंदर ध्यान करने से मन का आत्मा से मिलन होता है और वह प्रत्यक्ष परमात्मा बन जाता है। जैसे गन्ने को बर्तन में डालने से मीठा रस उत्पन्न होता है, वैसे ही मन उसे हिलाकर ध्यान करता है कि मन और आत्मा, जागरूकता एक हैं और चिन्मय रस प्रवाहित होता है। निदिध्यास वह है जो उस ब्रह्मरस का पान करता है। सभी उदाहरणों और योगांगों, पत्तियों और जड़ों को अपने मुख में डालकर, जिसे सुमन कहते हैं, और उन्हें अपने दांतों से चबाकर, जिसे ध्रुवंती कहते हैं, वह ब्रह्म साक्षात्कार का रस प्राप्त करता है। यही निदिध्यासन का फल है। उदाहरण 1, यदि सोने से मढ़ा हुआ सोना कागज के टुकड़े पर रखकर जला दो, तो वह पहले जैसा शुद्ध सोना हो जाएगा। इसी प्रकार यदि नाम रूप रूपी दुष्ट मन को संयम की अग्नि में जलाकर, संयम से दंडित करके आत्मा में मत दो, तो वह शुद्ध मन और आत्मा बन जाएगा। 2, यदि किसी चित्रकार को श्वेत चादर, स्याही और कुची दे दो, तो वह कुशलता से चादर पर बुढ़िया का रूप बना देगा। इसी प्रकार योगी मन को आत्मा में मत कर ध्यान करता है और तद्गत मन में आत्मा के स्वरूप को देखता है। 3 तत्वों का मंथन करो तो सत्य का ज्ञान उत्पन्न होता है। गधे की याचना दबाकर तू निवृत्त हो सत्यऋषि और उसे आत्मा में सदा के लिए मत डाल। जो त्याग करेगा वही प्रकट होगा, ये निदिध्यासन है। 4, जब दर्पण स्वच्छ नहीं होता तो अपना ही शरीर उसमें मानो प्रकट होता है। जब आत्मा की पीठ पर विश्राम कर रही होती है, उस शुद्ध मन में माँ आत्मा प्रकट नहीं होती, अपितु जगत की आत्मा ही प्रकट होती है। वह स्वयं को स्वयं ही जानता है और यही निदिध्यासन है। 5, जैसे कोई पृथ्वी में गड़े हुए खजाने की रक्षा के लिए वहां उपस्थित प्राणियों को भोजन प्रदान करता है, वैसे ही जब साक्षी आत्मा शरीर में प्रवेश करता है, निष्काम मन से और अपनी अनेक बुद्धि का त्याग करके आत्मा के खजाने को प्राप्त करता है, निदिध्यासन ही निदिध्यासन है। इस अवस्था में जब कोई ऊपर देखता है तो ब्रह्म का योग दिखाई देता है, वहां मन के तेज की फुहारें उड़ेल दी जाती हैं, आंखों से आनंद के आंसू बहते हैं, यही निदिध्यासन है। तब आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई जीवन नहीं दिखता। ब्रह्म सत्य के रूप में नित्य अभिव्यक्त है। ब्रह्म जो धीमे तरल पदार्थ की तरह छिपा हुआ है, ध्यानस्थ योगी को सूर्य की तरह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 39 के पुत्र, श्रवण, मन और ध्यान, इन तीनों की महिमा अनंत है। यदि तुम इस पर विश्वास करो और इसे अभिप्राप्त करो, तो समस्त संसार के साक्षी होने का अमृत तुम्हें तैयार करेगा और तुम जीवन से मुक्ति का सुख प्राप्त करोगे। यदि तुम आत्मविश्वासी हो तो अचल और मुक्त इच्छाशक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है। दृष्टांत 1 ब्रह्मा थे। आइए उदाहरण के लिए कल्पना करें कि एक बार उन्हें एक बुरे कर्म ने जकड़ लिया। अचानक वे अपना नाम और ब्राह्मणत्व भूल गए और दूसरों से पूछने लगे, ब्रह्मा कौन है, वह कहाँ है। उनके पड़ोसी, जो उनका नाम और ब्राह्मणत्व नहीं जानते थे, उन्हें यह आदमी पागल है कहने लगे। जब परमात्मा द्वारा उनका पागलपन ठीक हो गया तो जो ब्रह्म थे वे पहले की तरह ब्रह्मा हो गए। इस तरह आप हमेशा के लिए ब्रह्म हैं।
यदि आप अज्ञानता के कारण खुद को भूल जाते हैं तो ये जड़ जगत या संसार का ज्ञान कैसे जान सकता है कि आप ब्रह्म हैं? और आपके बिना संसार ब्रह्म कैसे हो सकता है? जब आप खुद को भूल जाते हैं तब भी आप ब्रह्म हैं। क्या आपके ब्रह्मत्व का आपसे भिन्न कोई और साक्षी है? आपको स्वयं अपने आप को जानना होगा। जो स्वयं को जानता है वही ब्रह्म है। इस अप्रत्यक्ष ज्ञान का स्वयं के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसका कोई मानक नहीं है। 41 प्रमाण 2 चीनी से बने कुत्ते, लोमड़ी और गधे मुर्गे के रूप में क्यों दिखाई देते हैं? यदि कोई शाकाहारी लड़का चीनी से बना मुर्गा खा ले तो क्या उसे मांसाहारी मानकर बहिष्कृत कर दिया जाएगा? भले ही लड़के ने मुर्गा खाया हो, उसने चीनी खाई थी, है ना? इस प्रकार आप में जो नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म हैं, ये जगत नाम और रूप से भिन्न क्यों दिखाई देता है? आप नित्य अनित्य निराकार हैं। विश्व दृष्टि केवल नाम है, आपको पुसी कहा जाता है, आप केवल दृश्यमान हैं, केवल वास्तविकता के रूप में। जीवन का निवास स्थान शरीर में है, अर्थात सामान्य प्राणियों का निवास स्थान इस रूप में है। यहाँ जो हुआ है वह मानसिक क्रियाओं का काम है, जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। इस इंद्रिय गांव में कोई भी दूसरे जैसा नहीं है। इसमें जो अद्वितीय है वह है सद्गुरु का सानिध्य। जीवन के भयानक तंग निवास स्थान में जो अदृश्य कल्याण है वह सद्गुरु के सानिध्य में है, उसका अनुभव करो। यदि कोई व्यक्ति गुरु की शरण में है तो संसार की ध्वनि शांत हो जाएगी, उसकी इंद्रियों की चीखें और वस्तुओं के प्रेम की पुकार समाप्त हो जाएगी। वह जो कुछ भी सुनता है, देखता है, सूंघता है, गंध करता है, सब कुछ गुरु का रूप हो जाता है और इंद्रियों का गांव प्रसन्न हो जाता है। इंद्रियां, जो कि हर चीज को गुरु का धाम बनाने का एक साधन मात्र हैं, गुरु के कहे अनुसार कार्य करेंगी और जीवन में शांति उत्पन्न होगी। जब वे बलवानों की संगति में होंगे तो कोई भी कमजोर के बारे में बात नहीं उठाएगा। ये गुरु की कृपा की महिमा है। 45 एक उपकरण की आवश्यकता। सुनो तारालन, क्योंकि तुम अपने आप को भूल गए हो, इसलिए तुम्हें सुनने के उपयुक्त उपकरण सीखने पड़े। यदि तुम हमेशा अपने शरीर में रहो तो तुम्हें उनकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, तुम परम धाम में रहोगे। आपने अपने अज्ञान को छिपा लिया है। चूंकि एक आरोप था इसलिए आपको कहना पड़ा, इन साधनाओं का अभ्यास करो, आप सदा के लिए गुरु रहेंगे। उदाहरण, जब श्री रामचंद्र सीता देवी से वियोग में विलीन हुए तो वे बहुत चिंतित हो गए। उनके पिता नारद ने उन्हें उनके मूल स्वरूप का उपदेश देते हुए कहा, आप परम ब्रह्म हैं, शरीर से वियोग का दुख सहना आपका कर्तव्य नहीं है। ये सुनकर श्री राम प्रसन्न हुए और बोले, मैं जगत का स्वामी हूँ। इसी प्रकार हे मेरे पुत्र, गुरु के वचनों को सुनकर अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहिए। गुरु के सुने हुए वचनों का अपने भीतर ध्यान करना चाहिए। ध्यान को निरंतर बनाए रखने के लिए इसे निधिध्यासन कहते हैं। मैंने तुम्हें श्रवण के इन साधनों के बारे में बताया है। इनके बल से तुम सचमुच परमात्मा बन जाओगे और स्वयं को सर्वत्र देखोगे। हे मेरे पुत्र, क्या तुमने श्रवण के साधनों का विवरण सुना है? जैसा मैंने तुम्हें बताया है वैसा ही अभ्यास करो, बिना कुछ भूले। ये तुम्हारे भीतर स्थापित हो जाएं। मेरी कृपा से तुम मुक्त हो जाओ, आनंदमय हो जाओ, शिव हो जाओ। शम शिव ने कहा, ये साधन दुष्टों, मूर्खों, बुद्धिहीनों, पाखंडियों, दुष्टचित्तों, पापियों, भ्रष्टों, डींग मारने वालों, दुराचारियों और नीचों को हितकारी नहीं लगते। इसलिए ऐसे सिद्धांतहीन लोगों से यह कहना संत नहीं है कि गुरु ने तुम्हें बताया है कि स्वाभाविक सुख है, नदी की ध्वनि निर्भय सुख का सुखदायक साधन है। ये सच्चे सुख के लिए शुभ हो। तुम शुद्ध सुख के अधिकारी हो। तुम त्यागी, उदार, सुख के आत्मनिर्भर स्वामी हो। सच्चा निष्कलंक सुख तुम्हें मिले। शंकर ने उसके हृदय को स्पर्श करते हुए और गुहा को सुख का स्वरूप बताते हुए कहा। जैसे ही भगवान शिव ने इस प्रकार उपदेश दिया, षण्मुख की आंखों से आनंदमय जल की बूंदें टपकने लगीं। वह आत्मा के वशीभूत हो गया और बाह्य शक्तियों की शक्ति क्षीण हो गई। फिर वह अपने भीतर लुप्त हो गया और आंतरिक एकाग्रता के साथ गुरु से प्रार्थना की, जो आनंद का स्रोत है। 52